औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ शाह। नाज़रीन, आजकल सर्दियों का मौसम है और इस मौसम की मुनासबत से आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेके आया हूँ वो है एड़ियों के फटने के बारे में। सर्दियों के मौसम में जब मौसम खुश्क होता है तो खुश्की की वजह से जो है वो एड़ियाँ फट जाती हैं, इसमें ज़ख्म पैदा हो जाते हैं। इन ज़ख्मों के में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही आसान प्योर देसी नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एड़ियों का ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा, एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी और एड़ियाँ खूबसूरत भी नजर आएंगी। नाज़रीन, एड़ियों के फटने का जो मसला है ये सिर्फ ख़वातीन में ही होता है, मगर मर्दों में भी होता है। मर्दों में बहुत कम होता है। ऐसे मर्दों में कहाँ होता है ये जो बंदे ज़्यादातर पानी में रहते हैं, सर्विस स्टेशन करने वाले लोग जो हैं, या इसके अलावा जो देहाती लोग जो पानी लगाते हैं रात को, या रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं, किसी भी तरीके से जो पानी में जो बंदा ज़्यादा रहता है, पानी के साथ जो बंदा अटैच रहता है, उसमें जो है ये एड़ियों के फटने का मसला ज़्यादा बन जाता है। इसके अलावा जो ख़वातीन है, ख़वातीन में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हमने जो ख़वातीन में ये मसला देखा है एड़ियों के फटने वाला। नाज़रीन, एड़ियाँ सिर्फ सर्दी में ही फटती हैं। सर्दी में ही क्यों फटती हैं? क्योंकि जब मौसम खुश्क हो जाता है, खुश्क मौसम में जो है वो एड़ियों की सफाई नहीं करते, पाँव की सफाई नहीं करते, मैल कुचैल वगैरह गंदे पाँव लेकर फिरते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, ये एड़ियाँ जो है खुश्की की वजह से फट जाती हैं। फटने के बाद इनमें से जो है ना वो या तो खून रसना शुरू हो जाता है, या इनका जो मांस है वो अंदर का जो हिस्सा है गोश्त वो नजर आने लग जाता है, और उसमें जो तकलीफ होती है, जो शिद्दत की तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा ये देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि एक बंदा साफ सुथरा बंदा और उसकी एड़ियाँ जो है वो फटी हुई है, तो ये देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये उस बंदे की या इस औरत की लापरवाही ज़ाहिर होती है जो बंदा अपने आप की सफाई न रख सकता। अगर आप चाहते हैं आपकी एड़ियाँ दोबारा से खूबसूरत हो जाएं और इनके जो जख्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और एड़ियाँ जो चमकदार हो जाए, खूबसूरत एड़ियाँ बन जाए, तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है, प्योर देसी नुस्खा है। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एड़ियों को जो मसला है, एड़ियाँ जो फटी हुई हैं या उनमें जो जख्म हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उनमें से पानी रसता है या उनमें से खून बहता है तो ये भी रुक जाएगा। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, मोम लेनी है, देसी शहद की मोम पंसार की दुकान से बासानी मिल जाता है। अगर ना मिले तो आपने चूड़े मैन ले लेनी है, ये दोनों ही मिल जाती हैं और बासानी मिल जाती हैं। अगर कोई पंसारी अच्छी दुकान पंसार वाली है तो उससे आप मांगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगी देसी शहद की मोम, या अगर वो ना मिले तो आपने चूड़े मैन लेनी है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार रोड़ियाँ सी होती हैं, ये पीसी आपने नहीं लेनी है, ये आपने रोड़ी लेनी है। ये जो है रोड़ी की शक्ल में होता है, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। आपने इसको पीस लेना है, अच्छी तरह से इसको पीस के आपने इसको छान लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो देसी आप मोम लेके आए हैं इसको आपने हल्का सा गर्म करना है तवे पे या चूल्हे पे। आप इसको किसी बर्तन में डालकर गर्म कर लें और इसमें जो आंवला सार है, गंधक आंवला सार, ये इसमें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको किसी खुले मुंह वाले बर्तन में इसको महफूज कर लेना है। खुले मुंह वाले बर्तन में इसलिए डालना है कि ये बाद में फिर जम जाएगा और निकालना मुश्किल हो जाएगा। खुले मुंह वाले बर्तन में डालेंगे तो निकालना आसान हो जाएगा। अब आपने जो इसको लगाना है, लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत लेना है और इसको थोड़ा सा गर्म करके आपने एड़ियों को अच्छी तरह से लगा देना है। जब आप इसको लगा देंगे उसके बाद आप रात को इस्तेमाल करें, रात को लगा कर आप सो जाए। मगर लगाने से पहले जो है पाँव को अच्छी तरह से साफ करना है, साबुन के साथ धोना है। धोने के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने ये जो आपने मोम बनाई है इसको आपने लगाना है। सुबह आपने उठकर इसको धो लेना है। इसको धोने के बाद आपने थोड़ा सा जो गरी का तेल है वो इसको लगा देना है। उसके बाद आप बूट पहनना चाहे बूट पहन सकते हैं, आप सैंडल इस्तेमाल करते हैं या जो भी आप जूता इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शर्तियाँ जो है 15 दिन के अंदर अंदर जख्म भी ठीक हो जाएंगे,
एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, मैल कुचैल भी ख़त्म हो जाएगी और ज़ख्म भी ख़त्म हो जाएंगे। एड़ियों का फटा हुआ जो हिस्सा है वो भी बिल्कुल साफ जुड़ जाएगा और खून वगैरह या पानी बहता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है, आप बनाकर इस्तेमाल करें। सर्दियों का मौसम है तो ये आपने लाजमी बनाकर इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट में बताना है आपने इसका कितना रिजल्ट हासिल किया है। दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।